हेलो एवरीवन। हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में सेफ्टी क्या है, हेल्थ क्या है और वर्क प्लेस पर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कैसे किया जाता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे वेलफेयर क्या होता है और हैजार्ड्स क्या होता है, हैजार्ड्स के टाइप्स क्या क्या है। तो सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए देखते हैं वेलफेयर क्या है। व्हाट इज वेलफेयर? Welfare, the provision of basic facility to fulfill the need of workers for maintaining their health and safety at workplace। यानी वेलफेयर एक बेसिक प्रोविजन है, व्यवस्था है जो कि वर्कर्स का जो नीड्स होता है, बेसिक नीड्स, उसको वर्क प्लेस पर मेंटेन किया जाता है, कुछ सुविधाओं को प्रोवाइड करके, प्रोविजन करके, जिससे वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी सही रहता है, बैलेंस रहता है। ठीक। अभी वेलफेयर के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या प्रोविजंस होते हैं उसको देख लेते हैं। तो वेलफेयर इंक्लूड्स द प्रोविजन ऑफ टॉयलेट, वॉशिंग फैसिलिटीज, चेंजिंग फैसिलिटीज, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट फैसिलिटी एंड फर्स्ट एड एटसेट्रा। ठीक। वेलफेयर के अंदर कुछ प्रोविजंस है जिसमें सबसे पहला प्रोविजन है टॉयलेट का व्यवस्था। वर्क प्लेस पर टॉयलेट का व्यवस्था। वॉशिंग फैसिलिटी, वर्कर काम करते करते उसका हाथ गंदा हो जाए, चेहरे पे धूल मिट्टी लग जाए, उसके लिए क्या है, वॉशिंग फैसिलिटी होना चाहिए। फेस वॉश कर ले, हैंड वॉश कर ले, है ना, हैंड वॉश स्टेशन, फेस वॉश स्टेशन, ये सारी चीजें होती है। नेक्स्ट है चेंजिंग फैसिलिटीज, जिसमें वर्कर्स को अपना क्लोथ को चेंज करके जो कंपनी का ड्रेस कोड है उसको पहनना होता है और तब काम करना होता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वर्कर कंपनी में काम कर रहा है, प्यास लगेगा उसको, थकेगा, तो उसके लिए पानी का व्यवस्था वर्क प्लेस पर होना चाहिए। वर्कर थक रहा है काम करते करते तो उसको 5 से 10 मिनट रेस्ट दिया जाता है, तो उसके लिए हम रेस्ट एरिया या रेस्ट फैसिलिटी रखते हैं। फर्स्ट एड का व्यवस्था, वर्कर को काम करते करते कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कट लग जाए, तो उसके लिए मेडिकल टीम का व्यवस्था होता है, फर्स्ट एड का व्यवस्था होता है। ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेलफेयर। इसका हिंदी होता है जरूरी सुख सुविधा। आई होप क्लियर हुआ होगा आप सभी को। इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। वर्कर्स जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर लाइट का व्यवस्था, वेंटिलेशन का व्यवस्था, मेडिकल टीम का व्यवस्था, रेस्ट करने का अलग एरिया, खाना खाने का अलग एरिया, कैंटीन, कैफेटेरिया, ये सारी चीजें वेलफेयर प्रोविजंस के अंतर्गत आती है। ठीक है। अलग से मैंने क्या क्या बताया, तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन, ये भी वेलफेयर का पार्ट है, वेलफेयर प्रोविजन का। प्रॉपर वेंटिलेशन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी। यानी प्रॉपर लाइट का व्यवस्था, प्रॉपर हवा का व्यवस्था, प्लस कैफेटेरिया, यानी खाना खाने का कैंटीन, कैंटीन एरिया, प्लस यहाँ पे और एक चीज आता है, वर्कर्स के लिए रेस्क्यू टीम का प्रोविजन, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम, ये सारी चीजें वेलफेयर के अंतर्गत आती हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट को, जो है हैजार्ड। व्हाट इज हैजार्ड? इसका हिंदी अर्थ बता दूं मैं आपको, होता है खतरा। अभी हैजार्ड क्या है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। हैजार्ड इज एनीथिंग
दैट कैन कॉज पोटेंशियल टू हार्म, यानी कोई भी ऐसा चीज जो कि आपको नुकसान पहुंचाने का क्षमता रखता है, पोटेंशियल रखता है, उसको हम लोग हैजार्ड बोल सकते हैं। अदर लैंग्वेज में दूसरा डेफिनेशन, हैजार्ड कैन बी सब्सटेंस, पर्सन, एक्टिविटी और प्रोसेस दैट कैन कॉज हार्म, यानी खतरा कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एक्टिविटी या कह लें क्रिया या प्रक्रिया, प्रोसेस, ये सभी चीजें हैजार्ड हो सकती है, इनसे आपको हार्म हो सकता है। कैसे? तो उसको एग्जाम्पल में बताया गया है, लाउड नॉइज इज अ हैजार्ड बिकॉज इट कैन कॉज हियरिंग लॉस, यानी अगर आप ऊंची आवाज, तेज आवाज का डेली कंजप्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं उसको, तो उससे क्या हो सकता है? हियरिंग लॉस हो सकता है। तो इसी तरीके से इमेज के माध्यम से भी दिखाया गया है। इमेज में देखेंगे सब, यहाँ पर स्लिपरी सरफेस है जिसके ऊपर एक व्यक्ति गया और वो स्लिप कर गया। अब स्लिप करके गिरेगा तो उसको क्या लगेगा? चोट लगेगा, इंजरी होगा। इसी तरीके से सेकंड इमेज में एक व्यक्ति लैडर के टॉप ऑफ द रंच पे खड़ा है, डिसबैलेंस हुआ और गिर गया, यानी यहाँ पे इसका एक्टिविटी गलत था जिसके वजह से इसको इंजरी आया। थर्ड इमेज में देखेंगे, वर्कर जहाँ पे आ जा रहा था वहां पे एक केबल तोड़ दिया गया था रास्ते में, जिसमें उसका पैर फंसा और वो ट्रिप कर गया, ट्रिप हैजार्ड हो गया यहाँ पर। उससे वर्कर गिरा, उससे चोट लगा इसको। सेकंड, सॉरी, फोर्थ इमेज, जहाँ पर एक वस्तु रखी गई है जिसमें वर्कर का पैर फंसा, ट्रिप किया वर्कर और फॉल डाउन कर गया, जिससे भी वर्कर को इंजरी हुआ। तो यहाँ पे ये वस्तु या सब्सटेंस हैजार्ड हुआ जो कि वर्कर को नुकसान पहुंचाया। लास्ट इमेज है, एक एक्टिविटी कर रहा है वर्कर। क्या एक्टिविटी कर रहा है? तो सीढ़ी पर चढ़ रहा है। तो सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते इसका पैर फिसल गया, डिसबैलेंस हो गया, जिसके कारण ये फॉल डाउन किया और इसको इंजरी हुआ। तो यहाँ पे एक्टिविटी हैजार्ड हुआ। तो इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैजार्ड हो सकती है, अलग अलग तरीके से आपको खतरा पहुंचा सकती है। इसी को हम लोग कैटेगरी वाइज देखेंगे, कितने टाइप्स की कैटेगरीज में इसको बांटा गया है, वहां पे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके लिए 2 मिनट वेट करते हैं, कॉल आ रहा है, अटेंड कर लेता हूँ मैं।
तो हेलो। एक कॉल आ गया था हमारा, तो उसी को अटेंड कर रहे थे। उस डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे वीडियो को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ हैजार्ड, है ना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स आर देयर, कितने प्रकार से खतरे हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ हैजार्ड मेंशन है, जिसमें पहला हैजार्ड है हमारा मैकेनिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड, केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, एनवायरमेंटल हैजार्ड, एंड लास्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल एंड साइको सोशल हैजार्ड। अभी ये 6 कैटेगरीज में हैजार्ड को बांटा गया है। ठीक। अभी इसमें कैसे कैसे हैजार्ड हो सकता है उसका एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर कोई मशीन है और उस मशीन से किसी तरीके का खतरा उत्पन्न हो रहा है, ठीक, तो उसको हम लोग रखते हैं मैकेनिकल हैजार्ड की कैटेगरी में। जैसे फॉर एग्जांपल अनगार्डेड इक्विपमेंट या मशीन। अगर कोई मशीन है या इक्विपमेंट है और वो अनगार्डेड है, अनआइसोलेटेड है, तो उसको हम लोग मैकेनिकल हैजार्ड में रखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई मशीन है और उस मशीन का कोई रोटेटिंग पार्ट है। रोटेटिंग पार्ट यानी घूमता हुआ पार्ट। ठीक। और अब उस पार्ट पे किसी तरीके का आइसोलेशन नहीं किया गया है, तो ये रोटेटिंग पार्ट पे क्या है, किसी का हाथ फंस सकता है, हाथ जा सकता है डायरेक्ट। कपड़ा भी फंस सकता है, कपड़ा भी उसके कांटेक्ट में जाएगा तो किसी को हैजार्ड हो सकता है। तो अगर इसको कवर कर दिया जाए बाहर से, ठीक, तो कवर कर देने से क्या होगा, डायरेक्ट जो हाथ अंदर जाने का खतरा है, कपड़ा फंसने का खतरा है, वो नहीं रहेगा। ठीक। तो ये हो गया हमारा एक मैकेनिकल हैजार्ड का एग्जांपल। इसी में सेकंड एग्जांपल है व्हीकल। व्हीकल भी एक मशीन है, गाड़ियां। तो इन गाड़ियों से कैसा हैजार्ड होगा तो उसको बता दूं। मान के चलिए कोई व्यक्ति है, बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, और बाइक या कार चलाते चलाते बाइक का या कार का ब्रेक फेल हो गया, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, मैकेनिकल फेलियर बोलेंगे। ठीक। मैकेनिकल फेलियर। अभी ब्रेक फेल होने के कारण कोई दुर्घटना हुआ तो उसको हम लोग मैकेनिकल फेलियर हैजार्ड बोलेंगे। नेक्स्ट है पिंच पॉइंट, यानी कुछ ऐसी नुकीली जगह जहां से किसी को कोई कट लग जाए, खरोच लग जाए, उसको हम लोग पिंच पॉइंट बोलते हैं। ये भी हमारा मैकेनिकल हैजार्ड का पार्ट है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हैजार्ड, यानी जैविक खतरा। अभी जैविक खतरा या जो भी प्रकृति का देन है उससे क्रिएट होने वाला खतरा क्या क्या है, तो बैक्टीरिया। ठीक। वायरस। बैक्टीरिया बोले तो जीवाणु, कीटाणु। वायरस एक बीमारी होती है। प्लांट्स जहरीले पेड़ पौधे। बर्ड्स या एनिमल्स, इनसे भी खतरा होता है। और ह्यूमन से। ये सभी एग्जाम्पल्स है बायोलॉजिकल हैजार्ड के। तो ह्यूमन कैसे हैजार्ड है पहले वो समझ लेते हैं। अभी एग्जाम्पल लेते हैं कंपनी का। कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वर्क फोर्स होता है। अभी वर्कर्स का किसी बात को लेके बहस हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसमें एक दूसरे को चोट पहुंचा देते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, वायलेंस करने लगते हैं। ठीक। उससे होता क्या है, एक दूसरे को इंजर्ड करते हैं। ठीक। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन हैजर्ड। एक दूसरे को ह्यूमंस ने ही चोट पहुंचाया। ठीक। एनिमल्स। अभी कई तरीके के एनिमल्स हैं। गाय है, कुत्ता है, शेर है, बिल्ली है, चूहा है। ठीक। तो इनसे कैसे खतरा है, तो कुछ एनिमल्स हैं जो कि खतरनाक होते हैं, शेर, बाघ, चीता, है ना। ये तो वैसे भी मांसाहारी जानवर है, इनके सामने गए तो ये वैसे भी इंसान को खत्म कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि पालतू होते हैं। कुत्ता हो गया, गाय हो गया,
तो इनसे भी खतरा है। इनसे क्या खतरा है, अगर गाय आपको टक्कर मार दे तो उससे क्या होगा, बॉडी में इंजरी होगा, बॉडी पार्ट डैमेज होगा। कुत्ता किसी को काट ले तो रेबीज का बीमारी हो सकता है। रेबीज का कोई इलाज नहीं है। ठीक, तो ये भी हमारे एनिमल्स हैजार्ड हो सकते हैं। बर्ड्स, तो बर्ड्स भी हैजार्ड हो सकते हैं। कैसे? तो बर्ड्स को भी कई बीमारियां होती हैं जो कि इंसानों को फैल सकती है। H1 फ्लू, N1 फ्लू एक एग्जाम्पल है जो कि बर्ड्स में बीमारी होती है। नेबुला, ये भी एक वायरस है, नेबुला वायरस, ये भी बर्ड्स को होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स, जहरीले पेड़ पौधे। कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं, कांटेदार होते हैं। ठीक, या उनका फल जहरीला होता है, पत्ता जहरीला होता है, पत्ते को छुएंगे तो हाथ में खुजली होने लगेगा, इरिटेशन होने लगेगा। कोई जहरीला फल खा लेंगे तो हमें कोई इंजरी हो सकती है, यानी हमारा तबीयत खराब हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से वायरस एक बायोलॉजिकल हैजार्ड है। वायरस क्या होता है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, यह बीमारी ऐसा है जिसको वायरस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड। कोविड एक ऐसा वायरस था जो कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकता था। तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल हैजार्ड की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया, जीवाणु कीटाणु। अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे घाव बन जाता है। तो कैसे बनता है, बैक्टीरिया के थ्रू, जीवाणु या कीटाणु के थ्रू। तो ये सब हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड है। अगला है केमिकल हैजार्ड। तो ये देखते हैं क्या होता है। केमिकल हैजार्ड डिपेंड ऑन द फिजिकल, केमिकल एंड टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल। यानी यह डिपेंड करेगा कि किसी केमिकल का टॉक्सिक प्रॉपर्टी क्या है, यानी कितना जहरीलापन है वो केमिकल। केमिकल आपका पेंट भी हो सकता है, एक केमिकल एसिड भी हो सकता है, केमिकल सीमेंट भी हो सकता है। ठीक, लेकिन इनकी टॉक्सिसिटी क्या है, इनके रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अब एसिड है तो एसिड आपको तुरंत रिएक्ट कर देगा, तुरंत। जहां पे भी एसिड का एक बूंद भी गिरा, तेजाब का एक बूंद भी गिरा, तो वो जला देगा उस पार्ट को। इसी तरीके से पेंट, पेंट भी केमिकल है। अगर ये आंखों में पड़ जाए तो भी इरिटेशन पैदा कर देता है, लेकिन इसका टॉक्सिसिटी कम है। ठीक, तो वही चीज बताया जा रहा है। अगला है फिजिकल हैजार्ड, जहाँ पे आपको स्लिपरी सरफेस, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले खतरे फिजिकल हैजार्ड की कैटेगरी में आता है। एनवायरमेंटल हैजार्ड यानी वातावरण में होने वाला क्या क्या खतरा, तो पुअर वेंटिलेशन, यानी वर्क प्लेस पे हवादार जगह का कमी होना। एक वेंटिलेशन का कमी होना, पुअर वेंटिलेशन का कमी होना एनवायरमेंटल हैजार्ड है। लाइट या रोशनी, इसका कमी होना एनवायरमेंटल हैजार्ड है। टेम्परेचर का ज्यादा या कम होना एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है। नॉइस, बहुत तेज आवाज है, तो भी एक एनवायरमेंटल हैजार्ड है। इनएडिक्वेट स्पेस यानी काम करने का अपर्याप्त जगह, अपर्याप्त जगह, ये भी एक हमारा एनवायरमेंटल हैजार्ड हुआ। लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल या साइको सोशल हैजार्ड। इसको हम लोग बोलते हैं अनरीजनेबल वर्क डिमांड, डेडलाइन, स्ट्रेस एंड वायलेंस एटसेट्रा। यानी इससे क्या होता है कि आपका मानसिक रूप से खतरा पैदा होता है। एक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी में कोई वर्कर काम कर रहा है, एम्प्लॉय काम कर रहा है, और उसका सीनियर मैनेजर उसको फोर्स करे कि तुम्हें ज्यादा काम करना है, ज्यादा समय तक काम करना है, डेली ओवर टाइम करना है। ठीक, नहीं करोगे तो तुम्हारा सैलरी काट लेंगे। ठीक, या पैसा कम आएगा, या टाइम से नहीं आएगा, जॉब से निकाल देंगे, ये सब थ्रेट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, वर्कर डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है, जिसके कारण वर्कर वायलेंस करने लगता है, लड़ाई झगड़ा करने लगता है, या खुद को कुछ कर लेता है। ठीक, और एग्जाम्पल इसका क्या है ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड का,
मोनेटाइजेशन। फीमेल वर्कर्स हैं तो उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो वो भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक, तो ये सारा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल हैजार्ड्स होता है, जो कि मानसिक रूप से खतरा को पैदा करता है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट का वीडियो। आई होप आपको इंफॉर्मेशन रिलेटिव लगा होगा, समझ आया होगा। और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।